जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी का एईडीओ का सेट नंबर 6 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। स्पार्क पब्लिकेशन का है। सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप सेट लगा सकते हैं दोस्तों। वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे एक ही निवेदन है कि प्लीज एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में तो कोई पैसा लगता नहीं दोस्तों, इसलिए प्लीज एक लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? राइट आंसर होगा सर्व हितैषी। बिहार में प्रकाशित प्रथम दैनिक समाचार पत्र सर्व हितैषी था। इसका शुरुआत 1974 में हुआ था, केशव राम भट्ट के द्वारा। केशव राम भट्ट के द्वारा जो है इसको शुरुआत किया गया था। बिहार का पहला इंग्लिश समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। द बिहार हेराल्ड था, ठीक है, द बिहार हेराल्ड। इसका प्रकाशन जो है 1875 में इसका प्रकाशन हुआ था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 1826 में किया गया था कोलकाता से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवहित होती है? राइट आंसर हो जाएगा घाघरा, ऑप्शन नंबर 1। घाघरा का उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, तो माप चाचुंगो हिमनद से निकलता है। माप चाचुंगो हिमनद से इसका मतलब निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2011 के जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? राइट आंसर होगा कटिहार। कटिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगर सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे कम में शिवहर है, ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत सबसे कम शिवहर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। भागलपुर में। भागलपुर में बिहुला महोत्सव जो है भागलपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये जो हर्यक वंश है इसको पितृहर्ता वंश के नाम से जानते हैं। पितृहर्ता वंश के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें जो है मतलब बाप को जो है बेटा जो है मार करके सिंहासन पर बैठा है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक राजवंश है। याद रखिएगा, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो बिहार जो है अप्रैल 1912 में अस्तित्व में आया, ठीक है। बिहार कब अस्तित्व में आया दोस्तों? अप्रैल 1912 में। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2015 की बिहार सरकार के अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य विधान की अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते? तो राइट आंसर हो जाएगा ताती तातवा, ठीक है, ताती तातवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश ने शासन किया है। नंद वंश पहला ऐसा राजवंश था जिन्होंने प्रथम मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। उन्होंने पाटलिपुत्र को उत्तरी भारत का केंद्र बनाया।
नंद वंश की स्थापना किसने किया है दोस्तों? महापद्मानंद। महापद्मानंद जो है इसका संस्थापक थे तथा अंतिम शासक घनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को ही पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसमें चतुर्भुजीय क्रिस्टलीय प्रणाली होती है? राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट की चतुर्भुजीय क्रिस्टलीय प्रणाली होती है। इसका सूत्र होता है दोस्तों KNO3। ठीक है, इसे साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। यहाँ का भाषा कन्नड़ है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ का भाषा क्या है? कन्नड़ है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर में। भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष दुर्गापुर में स्थापना किया गया है। इसकी मदद से हर साल 12,000 से 14,000 यूनिट सौर ऊर्जा जो है प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, 1963 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, तो कोहिमा इसका राजधानी है। इसका स्थापना जो है 1963 में हुआ था, यानी इसको जो है राज्य के रूप में दर्जा 1963 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मणिपुर का राजकीय पुष्प है? तो मणिपुर का राजकीय पुष्प सिरुई लिली है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मणिपुर की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो 21 जनवरी 1972 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, राजधानी इम्फाल है। राजधानी कहाँ है दोस्तों? इम्फाल इसकी राजधानी है। यहाँ का राजकीय पक्षी नोंग इन है। याद रखिएगा, यहाँ का राजकीय पक्षी नोंग इन है। ठीक है, तथा राजकीय पशु संगाई है। राजकीय पशु क्या है? संगाई जो है इसका राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 16, रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, मतलब कौन सा रसायन मिलकर जो है प्रोटीन बनाते हैं? तो राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल मिलकर जो है प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल जो है टोटल 20 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा F8 कुंजी को। विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए F8 कुंजी को दबाना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कोष में भारत का पहला युवा राजदूत रहा है? राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों। यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा जो है माइकल फराडे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इसको का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसको का पहला कारखाना जो है हीरापुर में 1874 में स्थापना किया गया था। ठीक है, हीरापुर से कच्चा लोहा बनता है जिसको कुल्टी कारखाने में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? राइट आंसर हो जाएगा दक्कन प्रांत। ठीक है, भारत के दक्कन प्रांत में आसफ जाही राजवंश निजामों ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निश्चय पोषण योजना का उद्देश्य मतलब किस प्रकार के रोगी को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना था? राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक यानी टीबी के रोगी को। ठीक है, टीबी के रोगी को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना था निश्चय पोषण योजना के तहत। ठीक है, इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अपने इलाज के दौरान पौष्टिक आहार और दवाई के लिए प्रति माह 500 रुपया की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नागरिकता की बात करते हैं दोस्तों, इसको संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, खाली स्थान देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा रिजर्व। ठीक है, विदेशी मुद्रा रिजर्व देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रॉक का अनुक्रमण कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रॉक का अनुक्रमण गीली स्थल पर होता है। ठीक है, गीली स्थल पर। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है? शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जानते हैं, किसको जानते हैं दोस्तों, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चकान गान नगई। ठीक है, चकान गान नगई एक फसल त्योहार है जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ये महोत्सव, ये भी एक फसल त्योहार है दोस्तों, इसको नागालैंड में मनाते हैं, नागालैंड में मनाते हैं। एक है दोस्तों बांग्ला त्योहार, बांग्ला भी एक फसल त्योहार है जो कि मेघालय में मनाते हैं। ठीक है, चापा चार कुट, ये भी एक फसल त्योहार है जो कि मिजोरम में मनाते हैं, मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 27 की ओर। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा विकिरण, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29, कथा कौन सा ईस्वी में मुस्लिम लीग ने देश की पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? राइट आंसर हो जाएगा 1940 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1906 में ढाका में जो है इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 30 की ओर। 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक अपराध को मानता है। राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 31 की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था, 1951 से लेकर 56 तक की गई थी। यह योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो है कृषि की उच्च प्राथमिकता दिया गया है। अगर द्वितीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, सेकंड पंचवर्षीय योजना, तो 1956 से लेकर के 61 तक है। यह योजना जो है पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें उद्योग को दर्जा दिया गया है, यानी उद्योग पर विशेष महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 की ओर। खालिस्तान भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संग्रह ढांचों की अनिवार्य कर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संग्रह ढांचों को अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 33, गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छऊ। ठीक है, गोपाल प्रसाद दुबे को छऊ नृत्य के लिए जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रिकेट के मैदान की लंबाई और चौड़ाई, क्रिकेट के मैदान की लंबाई जो है 20.12 मीटर होता है। ठीक है, 20.12 मीटर तथा चौड़ाई जो है 3.05 मीटर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई टोटल 38 इंच होता है। क्वेश्चन नंबर 35, अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत्त किया गया था? राइट आंसर होगा 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? भारत के हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? तो 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है। हरित क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत जो है 1966-67 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। इसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। अगर विश्व में बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। पहचान करना है तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। यह जो है सही कथन है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हैं तो 6378 किलोमीटर है। अगर पृथ्वी के ध्रुवीय त्रिज्या की बात करते हैं, ध्रुवीय ध्रुवीय त्रिज्या यानी रेडियस की बात करते हैं तो 6356 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं वो 38 की ओर। जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्यों से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों सिक्किम, ठीक है। जोमल लोक जो है सिक्किम का प्रसिद्ध नृत्य है। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आप जानते हैं कर्मा लोक नृत्य है, एक है झिझिया। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर नृत्य की है हारुल नृत्य और एक चांचरी नृत्य। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। अगर हरियाणा की बात करते हैं दोस्तों तो घूमर और एक गनगौर, ठीक है। ये जो है हरियाणा की नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 39, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा समूहन अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। राज्य के कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 41, मौलिक कर्तव्य की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखे और उसका पालन करे के बारे में बात करती है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा उपधारा बी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, यानी 10 + 1 मौलिक कर्तव्य है। 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था तथा एक मौलिक कर्तव्य को जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ संविधान रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के क तथा अनुच्छेद 51 का 1 में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में कौन से मुख्य बैंक है? बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा मुख्य बैंक है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना की बात करते हैं तो 1982 में इसका स्थापना हुआ था तथा हेडक्वार्टर मुंबई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 43 की ओर। 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी लूनर कोडेक्स मिशन, नोवा कलेक्शन और पेरी ग्रीन कलेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, वैश्वीकरण के संबंध में किसके अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, पूंजी, प्रौद्योगिकी और माल। हाल ही में भारत की पहली बार लुप्तप्राय हिमालयन गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? असम में, ठीक है। हिमालयन गिद्ध का सफल प्रजनन जो है असम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? बताइएगा। धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से। जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से हुई है। क्वेश्चन नंबर 47, कनिष्क फर्स्ट किसका पृष्ठपोषक है? कनिष्क फर्स्ट जो है किसका पृष्ठपोषक है? तो राइट आंसर हो जाएगा महायान बुद्धवाद का पृष्ठपोषक है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 49, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है,
पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पादशाहनामा में। अच्छा, पादशाहनामा की रचना किसने किया था दोस्तों? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया था पादशाहनामा की रचना। क्वेश्चन नंबर 50, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से फिनलैंड को जानते हैं। इसे हजार झीलों के भूमि के रूप में जाना जाता है। फिनलैंड में लगभग जो है 2 लाख से अधिक झील है। ठीक है, 2 लाख से अधिक झील है फिनलैंड में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 52 की ओर। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 53 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? राइट आंसर होगा फल शर्करा यानी फ्रुक्टोज। यह कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 1 है? किसमें क्षारकता 1 है? तो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो पेंट तेल तैयार करने में अलसी का तेल का इस्तेमाल करते हैं। अलसी का तेल ही एरंडी का तेल भी कहते हैं दोस्तों, या फिर एरंड का तेल। क्वेश्चन नंबर 56, अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होता है? अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होता है? राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश में विश्व का प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस में पहली बार मोटर रेस का आयोजन 1894 में किया गया था। ठीक है, यह फ्रांस के पेरिस शहर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व ऑप्टिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑप्टिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 59 की ओर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टीम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है 1989 में किया गया था। ठीक है, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 60, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय है। राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीमत नियंत्रण। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीमत नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 61 की ओर। निम्नलिखित में किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम जो है एम.एन. राय के द्वारा 1934 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, 1934 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बनी थी। क्वेश्चन नंबर 62, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों यकृत शिरा में। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण यकृत शिरा में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो सबसे अधिक प्रबल क्षारक के रूप में डाई एथिलेमाइन है। डाई एथिलेमाइन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा देश का मुद्रा बिर है? कौन सा देश का मुद्रा बिर है? राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया का मुद्रा बिर है। क्वेश्चन नंबर 65, फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है? कहता है फसल का बीमा जो है किसके अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बीमा कंपनी। ठीक है, राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 66, मांड मुख्य रूप से जो है किस राज्य की पारंपरिक लोक शैली है? मांड कहाँ के दोस्तों? मांड जो है राजस्थान की पारंपरिक लोक शैली है। मांड राजस्थान के जैसलमेर इलाके के 11वीं शताब्दी में प्रचलित एक अर्थशास्त्रीय पारंपरिक लोक गायन शैली है। यह ठुमरी और गजल के समान शैली है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत की व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों दुर्वात बारबोसा। ठीक है, बारबोसा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 68 की ओर। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? बताइएगा। तो सर्वप्रथम जो है टीएमबी वायरस की खोज किया गया था। टीएमबी वायरस का जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में वर्तमान में सबसे आधुनिक और सबसे तेज भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है दोस्तों? तो परम सिद्धि। ठीक है, परम सिद्धि जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वर्तमान में भारत की। क्वेश्चन नंबर 70, रही दे किस राज्य की महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उसकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। केरल के कुटनाड किसके लिए प्रसिद्ध है? केरल के कुटनाड जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे कम तुंगता वाले क्षेत्र के लिए। भारत में सबसे कम तुंगता वाले क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 72 की ओर। भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? सबसे प्राचीन गिरजाघर जो है केरल में स्थित है। किस नाम से दोस्तों? तो सेंट थॉमस चर्च के नाम से। सेंट थॉमस चर्च के नाम से। निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्रक बैंक है? बताइएगा। तो आईडीबीआई बैंक जो है निजी क्षेत्रक बैंक है। ठीक है, आईडीबीआई बैंक क्या है? निजी क्षेत्रक बैंक है। इसका स्थापना की बात करते हैं तो 1964 में इसका स्थापना हुआ था आईडीबीआई का। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, स्वर्ण को किस धातु के मिश्रण को कठोर बनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्ध धातु है, यानी इसको पीट पीट कर जो है बहुत ही पतला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट से नहीं होता है? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट से नहीं होता है। इसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहवा के निकट से होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है सिहवा के निकट से होता है। इसका लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो 815 किलोमीटर इसका लंबाई है। इसका जो है सहायक नदी की बात करते हैं तो ब्राह्मणी, बैतरनी, ये सभी जो इसका सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 77, स्टेम में उत्तक विभाजन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, उत्तक विज्ञान जिसे हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, उत्तक का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बीचट के द्वारा, उत्तक का सर्वप्रथम प्रयोग बीचट के द्वारा 1771 से 1802 के बीच में किया गया था, बीचट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना लिखित त्यागपत्र किसको संबोधित करके प्रस्तुत करता है? राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। किसको देगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। क्वेश्चन नंबर 79, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों, सिविल प्रशासन के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना जो है 1901 में हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1901 में की गई थी। ठीक है, प्रारंभ में यह पुरस्कार 5 विषय शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन 1969 में स्वीडिश बैंक के द्वारा जो है इसे अर्थशास्त्र में भी दिए जाते हैं, अर्थशास्त्र में भी दिए जाते हैं। तो वर्तमान में जो है 6 विषय पर जो है इसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पूछता है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में कब से दिया जाता है? तो 1969 से। क्वेश्चन नंबर 81, फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। फ्यूज तार जो है, फ्यूज तार शीशा और टीन का बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है, याद रखिएगा दोस्तों। फ्यूज की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है सदैव श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है परिपथ में। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न भूमि सुधार उपायों में से किसको अब तक भारत में पूरी तरह कार्यान्वित कहा जा सकता है? तो राइट आंसर होगा मध्यस्थों का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के द्वारा। निम्न में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सलाह दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा
मंडल आयोग, ठीक है, मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन जो है 1979 में हुआ था। इसका संबंध पिछड़े वर्ग से है। अच्छा, इसका स्थापना जो है विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार संसद के पास है, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिवर्षता की अधिकतम आयु क्या है? तो अधिवर्षता नहीं दोस्तों, मतलब अधिवक्ता हो जाएगा, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है। तो अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष होता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1950 में हुआ था तथा न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 के तहत है तथा न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 के तहत होता है। 124 के 2 के तहत नियुक्ति होता है और 124 के 4 के तहत हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलबन कश्मीर में आयोजित हुआ था, जिसका अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद की स्थापना जो है मतलब गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, यानी जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं दोस्तों, तो यह दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। इसके द्वारा जो है लगभग 300 से अधिक नए नगर की स्थापना किया गया था दोस्तों, जिसमें से कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे फतेहाबाद, फिरोजापुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। ये सभी का स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो राइट आंसर होगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1611 में मुसलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना को स्थापना किया था। वर्ष 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 91 की ओर। बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 में शुरू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1786 से लेकर के 1793 तक इसका शासनकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 92 की ओर। निम्नलिखित में किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं? तो विश्व का अन्न भंडार शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं, ठीक है। विश्व का अन्न भंडार शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 94, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई गई? राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 95 की ओर। ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती है। राइट आंसर क्या होगा? बर्फीली तूफान। ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल और बर्फीली पवन को बर्फीली तूफान कहते हैं। अगर हम चीनू की बात करते हैं दोस्तों, तो यह यूएसए में रॉकीज पर्वत के पूरब में चलने वाली स्थानीय हवा है। अगर हम बोरा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एड्रियाटिक तट पर जो है चलने वाली हवा है। अगर हम हरमट्टन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली हवा है। हरमट्टन को ही डॉक्टर वायु के नाम से जानते हैं हरमट्टन को। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? राइट आंसर हो जाएगा 2020-21 में। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट जो है 2020-21 में पेश किया। माधवी मनु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उप निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 98, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुई। ठीक है, अगर ये जो श्रेयसी सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है उम्र अभी 32 साल की है। ठीक है, 32 साल की है और जमुई जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99, गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाली पशु मेले का नाम क्या है? राइट आंसर होगा सोनपुर पशु मेला। ठीक है, सोनपुर पशु मेला। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। दक्षिण पहाड़ी भाग है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक करके हमें भी सपोर्ट प्रदान करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।